नमस्कार आप सभी को। बहुत टाइम से मैं ना कुछ बातें रिकॉर्ड करना चाह रही थी। एक्चुअली पहले मैंने सोचा कि मैं लिखती हूँ राइटिंग में, लेकिन फिर वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बहुत बार सोचती थी, फिर मैं रिकॉर्ड नहीं करती थी क्योंकि मेरी बातें बहुत बार ऐसी होती है कि जो वो जनमानस को ज़्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि उनमें ना सच्चाई होती है कहीं न कहीं क्या सच्चाई होती ही है। और मैं तो सच बोलती हूँ, कटु सत्य है। तो जो 1-2 श्लोक है ना गीता जी में और महाभारत में जिनमें बात गई है, ऐसा सच बोलिए जो दूसरों को कड़वा ना लगे, ऐसे वचन बोलिए। ये जो 2 श्लोक है ना, इनका लोगों ने इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया है ना इस धरती के ऊपर। अपनी बुरी गलत नीतियों को भी वो सिर्फ़ उन 2 श्लोकों के द्वारा जस्टिफाई करते हैं। अपना लाइफ में एक फंडा रहा है शुरू से ही, सच बोलो। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो भाई तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। क्योंकि जब से मैं पैदा हुई है ना और अभी तक मेरी जितनी भी एज है, मैंने अपने जीवन में बहुत अनगिनत तरह के अनुभव मैंने किए हैं और उन अनुभवों से मैंने सीखा है। कैसी भी कोई भी आपदा विपदा आई, मैंने डटकर उसका सामना किया। फिर वहाँ उनसे निकली, फिर देखा कि अच्छा ये करने से ये रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि अंतर मन में कभी किसी के लिए कोई राग द्वेष भाव था ही नहीं। लेकिन अभी जब अपने आस-पास के लोगों को जब मैं देखती हूँ ना, तो एक तो इस धरती पे ना ज्ञानी लोग बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। कौन-सा ज्ञान? दूसरों के द्वारा दिया गया। उन्होंने उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, अपने जीवन में कभी उतारा भी नहीं है। बस कभी कोई शास्त्रों का हवाला दे रहा है, कोई किसी ग्रंथ का हवाला दे रहा है, कोई किसी चीज़ का हवाला दे रहा है। जब आप सबको इतना ज्ञान है, तो फिर इस दुनिया में इतना दुःख है क्यों? मुझे ना सबसे ज़्यादा फ़नी बात यही लगती है कि क्या है ना, जितना भी बातें बताई गई, जितना भी ज्ञान दिया गया या जो भी लिखा गया, कहा गया, सुना गया, कितने लोग उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत विरले लोग कोई मेरे सामने आए होंगे जिनको मैंने एक्चुअल में देखा है कि उसने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा हो। उसके बाद उसने डंके की चोट पे बोला हो कि हाँ देखो, ये चीज़ में ये मेरा अनुभव है, ये ऐसे था, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद मैं ये बात बता रहा हूँ या बता रही हूँ। नहीं, आपको बहुत रेयर लोग मिलेंगे, क्योंकि वो मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति होती है ना कि कहीं से एक बात पता चली, कहीं से दूसरी बात पता चली, बस पहले कि मुझे वो बता देनी है जाके किसी को। तो आज के समय में इतनी सारी ये जो घटनाएँ हो रही है, लोग पता नहीं किसको किसके लिए ज़िम्मेदार मानते हैं। हम सब खुद ही तो ज़िम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के लिए। बहुत लोग भगवान को कोसने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? अरे पहले खुद को देख लो, तुम लोग के अंतर्मन में क्या चल रहा है? तुम जब अपनी यंग एज में होते हो, तुम सारी चीज़ें करते हो, सारे कांड करते हो जो आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं होते, ठीक है? तब ना धर्म आपके दिमाग में होता, ना कोई संस्कार आपके दिमाग में होता है, तब आप हवा में होते हो। जब आप एक सर्टेन एज क्रॉस कर लेते हो, उसके बाद सब ज्ञानी हो जाते हैं। फिर वो अपना समय ना भूल जाते हैं कि तब उन्होंने तब क्या किया था। फिर अब सब हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, सब। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो जब मेरे अंदर कुछ-कुछ घटनाएँ घटित हो रही थी ना, मुझे खुद भी नहीं पता था, मैं अपने ऑफ़िस जाती थी, तो मेरे ना यहाँ ये जो है ऐसे कुछ स्पंदन वाइब्रेशन होती थी, तो ऐसी हीट सी पैदा होती थी, तो मैं ना ऐसे चंदन का टीका लगाना शुरू किया था। मैं इसलिए नहीं लगाती थी कि कहीं किसी ने लिखा है, बताया है, मेरे अंदर से वो इच्छा जागृत हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, ये थोड़ा शीतल करेगा, मैं लगाती थी। तो कुछ-कुछ मेरे आस-पास के लोग थे, डिस्कशन होता था, तो उस वक़्त थोड़ा हिंदुत्व का इतना ज़्यादा भई प्रचार-प्रसार हुआ नहीं था, तो लोग तब लगाया नहीं करते थे।
तो कुछ-कुछ लोगों की बातें मुझे याद है, तो वो उनका कि हमारा भी मन करता है, लेकिन वो ऑफ़िस में लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम नहीं लगाते। आज हर कोई लगा रहा है, हर कोई। उस वक़्त नहीं लगाते थे। लेकिन आज ना पता है वही लोग, जो पहले खौफ में थे, डर में थे, जो नहीं लगाते थे, ये सोच के कि 4 लोग ऑफ़िस में क्या सोचेंगे, तो आज वो डंके की चोट पे अपनी चीज़ें फैला रहे हैं कि मतलब सबके पास सब ज्ञान आ गया है, ठीक है? लेकिन अपना जीवन में कोई सुधार कर नहीं पाया कोई भी। अब जब मैं ये बातें पहले बोल दिया करती थी ना, तो मैं पीछे पड़ जाते थे। ऐसा नहीं है, अभी भी मन ही मन तो होते हैं, पड़े रहते हैं, बट सामने से कुछ ऐसी एक्टिविटी हो नहीं रही है, तो सामने से तो नहीं बोलेंगे, पीछे से जो भी बोले उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये मैं किसी जो वीडियो है ना, ऐसे कुछ मन में किसी के लिए कुछ है नहीं, किस लिए बना रही हूँ, ये मैं बहुत टाइम से बनाना चाहती थी। क्योंकि मैं लोगों में का ना वो बदलाव देख रही हूँ कि एक तो इंसान है कि वो इकलौता था उस वक़्त, जब उसने ये चीज़ें करनी शुरू करी। जैसे जब मैं योगाभ्यास करती थी, मुझे घर पे टाइम नहीं मिलता था। तो मैं अपने ऑफ़िस में जाके जब लोग इधर-उधर बातें किया करते थे, बनाते थे, इसकी बुराई कर ले, उसकी बुराई कर ले 4, तो मेरे साथ जुड़े कुछ लोग। लेकिन वही होता है ना, ऑफ़िस में आप कुछ कर रहे हो या कहीं पे भी, तो आपको 4 लोग डराने आ जाते हैं, धमकाने आ जाते हैं, तो आप डर कर, धमक कर चले जाते हो मैदान छोड़कर। मैं डटी रहती थी। मेरा ये नेचर रहा है बचपन से, जो करना है तो करना है, किसी में हिम्मत है तो हमें रोक के दिखाओ। इसी दम पे मैं चली हूँ लाइफ में। अगर कुछ ठान लिया कि करना है तो करना है। फिर कौन, नियम, क्या मर्यादा, क्या कुछ, मुझे मेरा सही गलत मुझे पता है। तो बहुत लोगों ने बहुत दुश्मनी भी निभाई, बट ठीक है, चलता है दुनिया में, इतना तो चलता ही है। और मैं डटी इसलिए रहती थी ना कि मेरे मन में किसी के लिए ऐसे कोई राग द्वेष कभी रहा नहीं। जो आया मुंह में अंट संट बक दिया, मुंह पे बोल दिया सबको। समझाने का टाइम आया तो समझा दिया। अवेयर भी करती थी कि देखो ये चीज कर रहे हो, इसका ये इन फ्यूचर ये रिजल्ट होगा। तो लोग मानते नहीं थे, क्योंकि वो जो मैं बात बोला करती थी ना, वो भीड़ वाली बात नहीं होती थी जिसको 10 लोग फॉलो करते हैं। वो बात होती थी कि जो रियल में होगी। क्योंकि गीता में भी कहा है ना कि कोई करोड़ों में कोई एक होता है जो मेरी राह एक्चुअल में चलता है। तो पहले तो आप खुद से ये प्रश्न कीजिए कि क्या आप उस करोड़ में एक हो आप उस करोड़ में एक। दिन भर ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आपके उस ज्ञान बांटने से आपके आसपास पीसफुल माहौल तैयार हो रहा है, लोग समझ रहे हैं उस चीज को, अपने अंदर धारण कर रहे हैं, तो उस ज्ञान बांटने का ना कुछ समझ में आता है कि फायदा हो रहा है। लेकिन अगर उस ज्ञान के बांटने से लोगों के मन में नफरत पैदा हो रही हो, आप सिर्फ नफरत फैला रहे हो अपने आसपास सोसाइटी में, तो ऐसा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए किसी को भी, वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड। मैं यहाँ किसी को ऐसे माइंड में रख के नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट एक जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ। क्योंकि सोसाइटी में जब मैं छोटी थी ना, तब एक अलग तरह की नफरत थी लोगों में, ठीक है। अब वो नफरत ने अब दूसरी तरह की नफरत का रूप ले लिया है। तो भाई, अगर आपके अंदर वीकनेस है ना, तो आपको कोई भी चला सकता है, ठीक है। आप अपनी कमजोरियों का ठीकरा दूसरों के मत्थे नहीं फोड़ सकते हो। आप खुद में इतने ताकतवर बनो, इतने सक्षम बनो। हमारे धर्म में इतनी सारी चीजें बताई गई है। आत्म साक्षात्कार की कोशिश करो। लेकिन हर कोई तो उस मार्ग पे चल नहीं सकता, ये भी सच्ची बात है। बट इतने सारे मार्ग तो बताए हैं ना, अपने मार्ग को फॉलो करो। उससे कुछ अच्छी चीजें स्प्रेड करो सोसाइटी के अंदर। इतना ज्यादा केओस इस संसार में फैला हुआ है और आप 24 घंटे नफरतों की बातें फैला रहे हो। और जब कुछ आपदा विपदा आती है तो डर जाते हो, मरने का खौफ पैदा हो जाता है। ये तो दोगलापंती होती है ना। तो आजकल सोसाइटी में ना 10 में से 9 लोग यही कर रहे हैं एक्चुअली। मैं चुप इसीलिए रहती हूँ कि फालतू में क्या लोगों से दिमाग का दही करना। बहुत लोग बोलते हैं मुझे फेस बहुत पीसफुल लगता है, बहुत हीलिंग एनर्जी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई मैं साधु संत तो हूँ नहीं। मैं, मेरे अंदर ना कभी कभी ना ऐसी एनर्जी जागृत होती है ना, कैसे बोलूँ उसको, बोल ही देती हूँ आज। जैसे चंडी होती है ना, चंडी देवी, काली,
तो जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ ना आस-पास, तो कोई एक पॉइंट कभी मेरा ऐसा आता है ना, मुझे लगता है ना अभी मैं ये सब ध्वस्त कर दूँगी इस दुनिया से। क्योंकि यार कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। सब वेट कर रहे हैं कोई आएगा, उनको बचाएगा। अरे जब तुम खुद को खुद नहीं बचा सकते हो, तुम्हें दुनिया में कोई नहीं बचाएगा। कोई भगवान नहीं बचाएगा तुम्हें आके। ये आज मैं बोल रही हूँ, कोई नहीं बचाएगा। जब तक तुम दूसरों की बुराई करोगे, अपने कर्मों के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराओगे, तुम्हारी फेस देखकर या तुम आसपास हो और वहां पर अच्छा फील किसी को नहीं हो रहा है, तो तुम्हें कोई भला नहीं कर सकता तुम्हारा, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ठीक है। जब तक तुम समाज में झूठ फैलाओगे, बिना अनुभव किए बस कुछ भी बोलते रहोगे, दूसरों से नफरत करोगे, कोई भी हो वो, किसी भी जाति धर्म का हो, जब तक नफरत फैलाओगे तो नफरत ही पाओगे। अच्छा जानने की जब राह पे निकलोगे ना, तो रावण से भी कुछ सीख लोगे, दूसरे धर्म से भी कुछ सीख लोगे, बुरे से बुरे इंसान में भी कुछ अच्छी चीज होती है, उससे भी कुछ सीख लोगे। लेकिन जब अंतर में वो सोल के अंदर क्रेविंग ही है दूसरों की कमियों को ढूंढना, तो तुम्हारा भला हो ही नहीं सकता। तुम जन्म दर जन्म लोगे ना, तब भी तुम्हारा भला नहीं होगा, मैं लिख के दे सकती हूँ। ठीक है। तो सुधार करो अपने अंदर में, ना कि दूसरों के बारे में आप जो बातें फैलाते हो ना दुनिया में, और अपने आप को सोचते हो कि आप बहुत ज्ञान की बातें फैला रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग देखे हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब बोलूंगी तो बहुत सारे लोग चिढ़ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जो बहुत चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, मतलब उन्होंने पढ़ा है, फिर उसका बखान करते हैं। लेकिन जब तक उनकी वाहवाही चल रही है तो ठीक है, वहां जहां आपने उनको एक चीज पॉइंट कर दी ना, तो वहीं वो सारा ज्ञान ना ध्वस्त हो जाता है। अंतर में इतना अहंकार भाव है लोगों के अंदर, बहुत आज के टाइम में बहुत अहंकार है लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा। ये जो हमेशा बोला गया है ना, कुछ नहीं करना भगवान को जानने के लिए, जो ये आपका चित्त है ना, चित्त की वृत्तियां, वो जब इतनी सारी वृत्तियां उसके अंदर है ना, तो वहां क्या होता है, ये ऐसे चलता है ना। भगवान कहाँ से कनेक्ट करेगा आपसे? घंटा कनेक्ट करेगा भगवान आपसे? क्या है इस ब्रह्मांड में? सब कुछ स्पंदन है, स्पंदन, है ना। तो वो जो सबसे लोअर जो स्पीड का जो स्पंदन हो रहा है ना, जब आप उस वाले स्पंदन पे आओगे ना, स्पंदन हो रहा है, चल रहा है, लेकिन वो ऐसे लगेगा कि शांत है बिल्कुल, तो आप वहां उस स्पंदन से, उस आवृत्ति से, उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करोगे, तो आप गॉड से कनेक्ट करोगे, आप उनसे बात करोगे, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आपकी जो इच्छा थी वो पूरी होगी, सदियों से दबी हुई इच्छा थी वो भी पूरी होगी। लेकिन जब तक आपके यहाँ ना ये वाले स्पंदन चलेंगे ना, झूम 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 वाले चलेंगे, ठीक है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। दिन भर वही करोगे, सुबह से शाम तक, दूसरों को कोसना, दूसरों में मीन मेख निकालना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना। सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो दिखता है, करोड़ों में एक दिखता है, भीड़ में दिख जाएगा अलग से कि इसमें कुछ बात है। और जो कुछ भी नहीं होता उसको बताना पड़ता है कि मैं कुछ हूं। जो अहंकार से भरा इंसान होता है ना, उसको हर वक्त अप्रूवल चाहिए होता है, उसको हर वक्त बताना होता है कि देखो मैं ये हूं, मेरे अंदर ये है, देखो मुझे, देख लो मुझे, देख लो। कोई नहीं देख रहा उसको, क्योंकि उसको देखने से कुछ फील ही नहीं हो रहा। जब आपको किसी को देखने से कुछ फील ही नहीं हो रहा है, कुछ अच्छी भावना ही नहीं आ रही है, जिसके अंदर घुसते ही आपको लगे शिट आ गए या आ गई, और वही सब बातें करेंगे, वही सब बातें करेगी, नफरत की, इसकी उसकी, हर कोई यही कर रहा है भाई। मैं तो कहूंगी 100 में से 99 लोग यही कर रहे हैं आज के समय में। सबको ना बाहर से कुछ चाहिए, सबको कुछ चाहिए, सब खाली है। जब खाली हो तो खाली ही मिलेगा ना।
तुम खुद में कंप्लीट फील कर रहे हो तो तुम्हें वैसे लोग मिलेंगे लाइफ में। और एक ये कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना, तो आपको जो सिचुएशन दी गई है ना लाइफ में, आप उसमें सरवाइव करोगे। आप भागोगे नहीं छोड़ के लोगों को, ठीक है। बुरे से बुरा इंसान भी, जब आप सच में आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपकी संगत में आकर भले ही समय लगे, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, उसे बदलना पड़ेगा। उसके पार्टिकल्स बदलेंगे, उसका ऑरा बदलेगा। कब तक नफरत करेगा वो आपसे? नहीं कर सकता। ऐसे बनो। छोड़ के चले जाना, भाग जाना, बाद में फिर 10 साल बाद दूसरों को ज्ञान बांटना, प्रवचन बांटना, ये सब सबको बंद कर देना चाहिए। जो भी कर रहा है, इतने ज्यादा ज्ञानी लोगों की अभी धरती पे किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना ज्ञान की गंगाएं बह रही है ना कि लोगों को समझ नहीं आ रहा, इधर से ज्ञान ले, उधर से ज्ञान ले, वहां से ज्ञान ले, कि यहाँ से ज्ञान ले। कुछ शांति अपने उन अंतर में सब उतारो, वही शांति दूसरों को दो। तो इस क्या है ना, धरती की कुछ वाइब्रेशन चेंज होगी, कुछ इसके पार्टिकल्स में, कुछ कुछ एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होगा, तो लोगों के पार्टिकल्स में भी कुछ चेंज होगा, तो इस धरती का कुछ भला होगा। नहीं तो फिर शिव जी का त्रिशूल तो है, ये चल ही रहा है तो चलेगा ही, प्रलय का वेट करते रहो। हर हर महादेव।